आत्मनः अध्यास अधिष्ठानत्वं संभवति इति भावः। यदुक्तम् अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वस्य इंद्रिय संयुक्ततया ग्राह्यत्वं व्यापकम् इति तत्र न च अयमति अयमिति इत्यादि। नारायण। पूर्व पक्ष क्या है यहाँ पर? अध्यास का अत्यंत अनौचित्य दिखाने के बाद भगवान भाष्यकार ने अध्यास के स्वरूप को समझाया कि यह बिल्कुल किसी भी प्रकार से संभव नहीं होने पर भी तथापि अविवेक के कारण तो अध्यास हो गया है, अध्यास की उपलब्धि हो रही है। ये अध्यास किसमें किसके बीच में हुआ है? बोलते हैं विषय और विषयी के बीच में हुआ। विषय और विषयी में धर्मी अध्यास भी हुआ है और धर्माध्यास भी दोनों में हुआ है। यद्यपि विषय अनृत है और विषयी सत्य है, लेकिन अविवेकेन सत्यानृते तो मिथुनीकृत्य अहम इदं मम इदम् इति मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदं मम इदं नैसर्गिकः अयम लोक व्यवहारः। यह अध्यास का रूप है। यह निरंतर अनुभूति मैं यह हूँ और यह मेरा है, ये जो उभय प्रत्यय हैं यही अध्यास है, यही अध्यास की अनुभूति है। अहम में इदम का अनुभव, इदम में अहमता का अनुभव और अहम के धर्मों का इदम में अनुभव और इदम के धर्मों का अहम में अनुभव। जैसे प्रियता आत्मधर्म है लेकिन वो शरीर में मालूम पड़ती है और जायमानता शरीर का धर्म है लेकिन अहम में मालूम पड़ता है। तो यह जो अनुभूति है ये धर्माध्यास हो गया। देखो, इदम के धर्म का आत्मा में अहम में अनुभूति और अहम के धर्म का तो इदम रूप शरीर में अनुभूति, ये स्पष्ट ही धर्माध्यास है। धर्मी अध्यास भी है। जब हम बोलते हैं अहम मनुष्य, तो ये अहम सामान्य में मनुष्य विशेष का अध्यास हुआ है। ठीक है, स्पष्टम। अहम सामान्य है और उसमें माने विषय है मनुष्यता, अहम सामान्य है। यदि उसके विशेष का ज्ञान होता तो बोलते अहम चिदात्मा, ऐसा बोलते। अहम चिदात्मा ऐसा बोलने की बजाय अहम मनुष्य बोलते हैं। सो अहम सामान्य में मनुष्य रूपी जो अन्य धर्म है उसका आरोप हुआ। तो ये वाक्य, ये अनुभूति बन रही है निरंतर अहम मनुष्य। सो धर्माध्यास और धर्मी अध्यास ये दोनों बिल्कुल हुआ पड़ा है और यही समस्त लोक व्यवहार का निमित्त है। यह तो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान निमित्तः अयम लोक व्यवहारः। तो लोक व्यवहार भी इसी मिथ्या ज्ञान पूर्वक है, यानी मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। दूसरे शब्द में बोले तो लोक व्यवहार अध्यास पुरस्सर है। ठीक है। और इसलिए लोक व्यवहार का जो परिणाम है वो कभी भी सुखद होता नहीं है। संसरण उसका फल है। मृत्यु से मृत्यु में गमन उसका फल है। सो अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय सर्वे वेदांताः आरभन्ते। ये अध्यास ही अनर्थ का हेतु है। अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय। ये सिद्ध किया माने आज जो हमारी स्थिति है
उसका विश्लेषण करके परमात्मा भगवान भाष्यकार ने दिखा दिया। इस बीच में अध्यास के कुछ और लक्षण बताए हैं जो पूर्व पक्षियों के हैं। अध्यास की स्वमत में परिभाषा क्या है वो बता दी गई। अब आक्षेप करते, माने एक तरह से प्रतिपादन का जो विषय था अध्यास प्रकरण, वो एक बिंदु तक पूरा हो गया। अब उसको सुदृढ़ करने के लिए, विस्तार करने के लिए तो भाष्यकार पूर्व पक्ष उठाते हैं, आक्षेप है ये। पहले हम रत्न प्रभा की 2 पंक्तियां देखते हैं। बोलते हैं भवतु अध्यासः शुक्त्यादौ। यह जो अध्यास आपने कहा, विवरण किया, अध्यास की परिभाषा की है और दूसरे मतों में से साम्यांश को ग्रहण किया। परत्र परावभासः, बस इतना बढ़िया लेके चलना चाहिए। परत्र परावभासः, भाष्यकार ने लिखा अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम। दोनों वाक्य याद रखना, भगवान शंकर का वाक्य तो यही है, अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। रत्न प्रभा का वाक्य है परत्र परावभासः अध्यासः। ये अध्यास की सामान्य परिभाषा है, सभी दार्शनिकों को मान्य है। तो बोले अध्यास होता है, ये बात सही है। जीवन में ऐसा कोई बता नहीं सकता कि उसको कहीं अध्यास हुआ नहीं। भवतु अध्यासः, लेकिन कुत्र भवतु? शुक्त्यादौ, शुक्ति में, आकाश में, रज्जु में, सूर्य की किरणों में यह अध्यास हो सकता है, होता ही है। भवतु अध्यास शुक्त्यादौ, लेकिन आत्मनि तो न संभवति। यह आक्षेप है, आत्मा में यह अध्यास संभव नहीं है, किसी प्रकार से संभव नहीं। इसमें आक्षेप क्या है, पहले रत्न प्रभा देख लेते हैं। वो व्याप्ति बनाई इन्होंने, यहाँ व्याप्ति बनाते हैं यत्र अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वम। देखो ये व्याप्ति, यत्र तत्र, यत्र अपरोक्षाधिष्ठानत्वम, यत्र अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वम तत्र इंद्रिय संयुक्तत्वम विषयत्वम च इति व्याप्ति। ये व्याप्ति है। जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष में अधिष्ठानत्व, अध्यास का अध्यास और अधिष्ठानत्व दिखाई देता है, वहाँ पर वह विषय इंद्रिय से युक्त बनता है, माने सविषय बनता है। विषयत्व के बिना अध्यास अधिष्ठान संबंध की सिद्धि नहीं होती, दिखाई देती, ये बोलते हैं। अपरोक्ष माने यहाँ पर प्रत्यक्ष। कल ही मैं किसी को कह रहा था, अपरोक्ष शब्द का वेदांत में 2 अर्थ होता है। एक तो नए तत्पुरुष समास है, न परोक्षम इति अपरोक्षम, बस तस्मात् प्रत्यक्षम अपि अपरोक्षम उच्यते। इसको ध्यान में रख लेना आप, एक ही परिभाषा मत लेके चलना। न परोक्षम इति अपरोक्षम। इसलिए वेदांतों में, प्रौढ़ ग्रंथों में प्रत्यक्ष के लिए भी बार बार आपको अपरोक्ष शब्द पढ़ने को, सुनने को मिलेगा। ये है। तो परोक्षता क्या चीज है, परोक्ष ज्ञान क्या है? बोले हैं जिस ज्ञान का ज्ञेय तत्देश तत्काल विशिष्ट हो। परोक्ष ज्ञान किसको बोलेंगे? जिस ज्ञान का ज्ञेय तत्काल तत्देश विशिष्ट हो। बस जैसे हम कहते हैं तो वहाँ पर अग्नि है, तो वह जो अग्नि है वो तत्देश विशिष्ट है। बोले उस शहर में देवदत्त रहता है। ये ज्ञान क्या है? परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? क्योंकि देवदत्त तत्देश विशिष्ट है। तत् माने वह, तत्देश विशिष्ट होने के कारण देवदत्त रूपी ज्ञेय तत्देश विशिष्ट होने के कारण, वो ज्ञेय में तत्ता होने के कारण वह ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तत्ता कहाँ है? ज्ञेय में, ये ध्यान में रखें। इसी तरह से अगर कहा जाए 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी हुए हैं,
तो तुलसीदास जी हुए, ये तुलसीदास जी का परोक्ष ज्ञान है, तुलसीदास प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। परोक्ष ज्ञान क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि तत्काल, देश तो नहीं है यहाँ पर, तत्काल विशिष्ट हुए। तो तत्काल विशिष्ट होने से अथवा तद्देश विशिष्ट होने से, ज्ञेय के विशिष्ट होने से ज्ञान परोक्ष कहलाने लगता है, परोक्ष ज्ञान है। क्योंकि उस ज्ञान से जानी हुई चीज उपलब्ध नहीं है। ये देख, परोक्ष ज्ञान का लक्षण क्या हुआ कि उस ज्ञान तो हुआ, जानकारी तो मिली, लेकिन उस ज्ञान से जो जानी हुई चीज है वो उपलब्ध नहीं हुई, क्योंकि वो पूर्व काल में है या फिर अन्य देश में है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है? एतत् देश विशिष्ट, एतत् काल विशिष्ट। वस्तु का बोध कराने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ऐसे बोले, एतत् देश विशिष्ट, एतत् काल विशिष्ट, वस्तु का बोध कराने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। देखो, ये भी एक परिभाषा है, साफ है नहीं नीता? जहाँ पर माने जहाँ पर ज्ञेय वस्तु माने जो जानी गई वस्तु है वो उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? इसी देश में है और इसी काल में है, तो उसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। उसमें अर्थ क्रियाकारित्व बिल्कुल सिद्ध दिखाई देता है। वैसे प्रत्यक्ष के बहुत सारे लक्षण आप पढ़ चुके हो। अक्षम अक्षम प्रति यो बुध्यते ज्ञायते तत् प्रत्यक्षम। अक्षम अक्षम, अक्ष माने इंद्रिय, हाँ, अक्ष माने आँख नहीं होता। संस्कृत में अक्ष माने इंद्रिय, अक्ष माने गड्ढा होता है। वैसे तो शरीर में जो गोलक है ना, उनको अक्ष कहा जाता है, गड्ढा जैसा है। उन गोलकों में रहने वाली इंद्रियों को भी अक्ष बोलते हैं। तैहि अक्षैहि यद् ज्ञायते तत् प्रत्यक्षम, प्रति अक्षम यद् ज्ञायते। तो एक एक लक्षण तो अलग अलग कारण, अलग अलग चीज को दिखाने के लिए होते हैं। अब यहाँ पर इस बात को समझना, प्रत्यक्ष ज्ञान वही है जिसका ज्ञेय एतत् काल विशिष्ट है और एतत् देश विशिष्ट है। इसलिए चूंकि वो परोक्ष नहीं, अच्छा परोक्ष ज्ञान क्या हुआ? जिसका ज्ञेय तत्काल विशिष्ट हो, तद्देश विशिष्ट हो। तो जो परोक्ष नहीं है, न परोक्षम इति अपरोक्षम, अर्थात प्रत्यक्षम अपि अपरोक्षम उच्यते। तो अब ये शब्द अब जाके खुलेगा, क्या बोलते हैं? अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वम आया शब्द। अपरोक्ष की दूसरी परिभाषा है तो करण के बिना जो जाना जाए, वो परिभाषा हमने बोली है, अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षम। ये बढ़िया परिभाषा। अवेद्यत्वे सति, वेद्य बने बिना, ज्ञेय बने बिना, दृश्य बने बिना, वेद्य बने बिना जो भासमान है, उस ज्ञान को, उस भासमानता को बोलते हैं अपरोक्ष। तो देखो, अपरोक्ष की दो परिभाषा हो गई। इंद्रिय से जाना जाने वाला विषय भी अपरोक्ष है और एक पारमार्थिक अपरोक्ष है जो वेद्य बने बिना भी जाना जा रहा है। अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। तो ऐसी वस्तु को अपरोक्ष क्यों कहते हैं? माने अपरोक्ष शब्द तो फिर अतिव्याप्ति हो गई ना, अपरोक्ष शब्द में अतिव्याप्ति हो गई क्योंकि वो प्रत्यक्ष के लिए भी आ गया और साक्षी चेतन के लिए भी आया। ये कैसे? अपरोक्षता का कौन सा लक्षण साक्षी चेतन में घटा? क्योंकि साक्षी चेतन तद्देश विशिष्ट नहीं है, तत्काल विशिष्ट नहीं है। सोपाधिक दशा में, व्यवहार भूमि में वो एतद् देश में है और सच में देश में नहीं है। सच में काल में नहीं है वो, लेकिन सोपाधिक दशा में यह नहीं लगता कि
साक्षी वहाँ है, या तब था, या आगे होगा। अंग्रेजी में लोग बोलते हैं राइट नाउ हियर। ये जो शब्द आप बोलते हो उसका ये अर्थ है, चूंकि वो एतत् देश, अब एतत् को आप चाहे जितना अच्छी तरह से डिफाइन करो, एतत् का अगर ठीक से निर्णय करोगे तो एतत् का लोप हो जाएगा, हैं? एतत् का लोप हो जाएगा। लेकिन आरंभ में व्यवहार भूमि में ये कहना ठीक है। एतत् देश में होने के कारण, एतत् काल में माने एकदम वर्तमान में होने के कारण, साक्षी में तत्ता का आत्यंतिक अभाव होने के कारण, ठीक है, उसको अपरोक्ष कहना चाहिए। लेकिन अपरोक्ष शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जो चीज वेद्य न बने वही अपरोक्ष है। नो, अपरोक्ष शब्द का अर्थ केवल इतना ही है, न परोक्षम इति अपरोक्षम। तो लक्षण क्या बनेगा? यस्मिन् ज्ञेये, अथवा चलो ऐसे बोलें, यस्मिन् ज्ञाने तत्तायाः आत्यंतिका भावः तज ज्ञानम अपरोक्षम उच्यते। जिस ज्ञान में तत्ता का आत्यंतिक अभाव है उस ज्ञान को बोलेंगे अपरोक्ष। हो गया। अब बोलते हैं जो, अब हम प्रत्यक्ष शब्द लेके चलेंगे आपकी सुविधा के लिए। प्रत्यक्ष में जहाँ भी अध्यास अधिष्ठान संबंध है वहाँ पर एक व्याप्ति देखी जाती है कि जो अधिष्ठान है वो भी इंद्रिय का विषय है, इंद्रिय संयोग होता है उससे, और जो अध्यास है, जिसका अध्यास हो रहा है उसका भी इंद्रिय संयोग होता है। बिना, माने सरल भाषा बोले तो जिसमें विषयत्व है वही अधिष्ठान बनता है, और जिसमें विषयत्व है उसी का अध्यास होता है। इति व्याप्ति ही, ये तो व्याप्ति है। व्याप्ति शब्द से आप परिचित हैं। माने ये बन गया कि यत्र 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 अध्यासः तत्र तत्र विषयत्वम भवति एव अध्यासेपि अधिष्ठानेपि। ये अब कह रहे हैं कि आत्मा में यह व्याप्ति घटती नहीं, व्यापका भावे। तत्र व्यापका भावात् आत्मनः अधिष्ठानत्वं न संभवति। ये क्यों? क्योंकि आत्मा में विषयत्व का अभाव है। व्याप्ति क्या थी? विषयत्व। ये देखो, यत्र यत्, अब ऐसे बना तो वाक्य है, ऐसे बना, यत्र अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वं तत्र इंद्रिय संयुक्तत्वं विषयत्वं च इति व्याप्ति ही। दृष्टांत क्या है? सुक्त्यादौ दृष्टा। आत्मा में चूंकि यह व्याप्ति व्याप्त नहीं हो रही है, थोड़ा अपनी भाषा में पढ़ा जाए, व्यापका भावात, व्यापका भावात माने व्याप्ति व्यापक नहीं हो रही है, इसलिए आत्मा में अधिष्ठानत्व संभव नहीं है। हेतु क्या दिया? व्यापका भावात आत्मनः अधिष्ठानत्वं न संभवति इति अभिप्रेत्य। बहुत बड़ा आक्षेप है। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरी भाषा में बोला जाए। वो कैसे बोलते हैं कि जिस आत्मा में आप अध्यास बता रहे हो और आत्मा को अध्यास का अधिष्ठान बता रहे हो, मुझे बताओ आत्मा का ज्ञान है या अज्ञान है? बोले आपके पूछने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि आत्मा का ज्ञान है तो जिस विषय का ज्ञान होता है उसमें अध्यास नहीं हो सकता, निरस्त हो गया। दूसरा विकल्प है, आत्मा का ज्ञान है तो जिस विषय का ज्ञान होता है उसमें भी भ्रम नहीं होता। तो अब कोटि तो दो ही बनेगी, या तो ज्ञान हो या तो अज्ञान हो। तो आप बताओ जरा मुझे नारायण कि आत्मा का ज्ञान है तो फिर भ्रम हो नहीं सकता, फिर जो है वो सही है, या फिर आत्मा का अज्ञान है तो फिर भी भ्रम नहीं हो सकता। रज्जु का यदि पूर्ण अज्ञान हो भ्रम नहीं हो सकता, रज्जु का ज्ञान हो तो भी भ्रम नहीं हो सकता। नारायण। तो ऐसी दशा में अध्यास, आत्मा अध्यास का अधिष्ठान बना,
ये संभावना आप कैसे बोलते हो? बोले जरा अपने तर्क को खोलो, बताओ जरा। बोलते हैं देखो, ये पहले तो हेतु दे दिया, कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासः अध्यासः विषय तद्धर्माणाम। क्यों, क्या परेशानी है भाई? बोले सर्वो ही पुरोवस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति। माने सर्वत्र ये नियम देखा जाता है कि पुरोवस्थिते, पुरोवस्थिते माने सामने रखी हुई वस्तु में, ये पुरो शब्द से इंद्रिय संयुक्त तत्व बता रहे हैं। बोलते हैं पुरोवस्थितत्वम इंद्रिय संयुक्तत्वम। अब चलो हम बार बार नीचे नहीं जाते, आप इसको भाष्य को ही देखो। सर्वो ही, उसके माधुरी का स्वाद जरा लिया जाए। सर्वो ही पुरोवस्थिते विषय, जो सामने प्रत्यक्ष विषय है उसी में अध्यास देखा जाता है। सर्वो ही पुरोवस्थिते विषय, और अध्यास किसका होता है? वो भी विषय ही होता है। विषये विषयांतरम अध्यस्यति, विषय में ही विषयांतर का अध्यास देखा जाता है। और आत्मा का क्या हाल है? युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। आत्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि, आत्मदेव में किसी प्रकार की विषयता नहीं है, ऐसा आपने खुद कहा था। कैसे कहा था? वो पहला वाक्य है, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विरुद्ध विषय विषयिणोः विरुद्ध स्वभाव। तो आपने स्वयं ही कहा कि युष्मत् प्रत्यय तो विषय को बोलते हैं और अस्मत् प्रत्यय जो गोचर है वो विषय नहीं है। प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। अविषयत्वं ब्रवीषि का अर्थ कैसे किया? युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य प्रत्यगात्मनः, प्रत्यगात्मा में युष्मत् प्रत्यय का कभी प्रवेश नहीं होता। उपेत नहीं है, क्या है? अपेत है। देखो कहने का ढंग देखो, युष्मत् माने विषय, माने युष्मत् प्रत्यय माने इदम कर लो सरलता के लिए। प्रत्यक आत्मा में इदंता का प्रवेश नहीं हो सकता। युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यक आत्मनः, प्रत्यक माने भीतर नहीं, प्रत्यक अव्यय है, शब्द को समझो आप। प्रत्यक माने एक तो अर्थ होता है इसका विपरीत, प्रत्यक माने विपरीत। अब चूंकि बाहर के संदर्भ में प्रत्यक शब्द का प्रयोग हो रहा है इसलिए अर्थ बनेगा भीतर, विपरीत होने से भीतर। प्रतीपम अंचति, विपरीत दिशा में चलने वाला। प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक। प्रतीपम माने विपरीत, हाँ, बाहर के संदर्भ में जो विपरीत है उसका नाम है भीतर। तो अध्यास कहाँ हो रहा है? बोले पुरोवस्थिते, अध्यास हो रहा है बाहर सामने रखी चीज में। और आत्मा कैसा है? बोले प्रत्यक। देखो विरोध दिखाना चाहते हैं, तो प्रत्यक, दूसरा बाहर है विषय और ये है आत्मा। देखो दो शब्द हैं, उनको मिला के बनाया गया प्रत्यक आत्मनः। कैसा है प्रत्यगात्मा? युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य, युष्मत् प्रत्यय रहित है और इसलिए अविषय है। अविषयम ब्रवीषि। अब देखो प्रभा को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। ये क्या लिखते हैं? ये चाहे तो छोटा अंडरलाइन करना, है बड़ा मधुर, साधन के लिए अच्छा है। इदम प्रत्यय अनर्हस्य प्रत्यगात्मनः। क्या बोलते हैं कि प्रत्यगात्मा में इदम प्रत्यय की योग्यता ही नहीं है। अनर्ह माने अयोग्यता। क्या सुंदर तरीका। इदम प्रत्यय अनर्हस्य, भाष्यकार लिखा युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य, वो लिखते हैं नहीं, योग्यता ही नहीं है। इदम प्रत्यय अनर्हस्य प्रत्यगात्मनः, श्रुति कह रही है, न चक्षुषा गृह्यते अथवा यतो वाचो निवर्तन्ते, ये दृगेव न तो दृश्यते इत्यादि।
इत्यादि श्रुतिम अनुसृत्य त्वम अविषयत्वम ब्रवीषि। आप ही ने तो कहा था कि ये प्रत्यगात्मा कभी विषय नहीं बनता, अत्यंत विविक्त है, अत्यंत विरुद्ध है। तो अविषय आत्मा में अध्यास कैसे हो सकता है? क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अध्यास सदा प्रत्यक्ष में विषय में ही विषयांतर का ही होता है। दोनों बातें, विषय में ही विषयांतर का ही होता है। अब देखो भाष्यकार का उत्तर, उच्यते बोलते हैं न तावत अयम एकांतेन अविषयः। ये बड़ा वाक्य है हाँ, और अगर टीका टिप्पणी का वाक्य होता तो मुश्किल होनी थी, लेकिन स्वयं भगवान शंकर का वाक्य है ये। बोलते हैं आत्मा अत्यंत अविषय नहीं है। ये बोल न तावत अयम एकांतेन अविषय। एकांत माने क्या होता है कि एक ही अंत है, बस एक ही पहला है और एक ही आखिरी है उसको बोलते हैं एकांत। मुझे एकांत चाहिए, क्या मतलब है? मैं ही हूँ पहला और मैं ही हूँ वहाँ पर आखिरी, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो जब निर्णय के बारे में भी एकांत शब्द आता है, देखो ये तो जनरली लोग जो हैं प्राइवेसी को एकांत बोलते हैं। निर्णय भी जब आखिरी हो जाए ना और कभी उसमें व्यभिचार न हो तब क्या बोलते हैं? ऐकांतिक। और जब निर्णय में कदाचित व्यभिचार हो जाए तब क्या बोलेंगे उसको? अनैकांतिक। हाँ, ये आपने शब्द पढ़ा होगा, अनैकांतिकत्वात्, माने यह निर्णय अंतिम अभी नहीं बना तो भाष्यकार बोलते हैं यहाँ पर न तावत एकांतेन अविषयः। आत्मचेतन बिल्कुल आत्यंतिक रूप से अविषय नहीं है। बोले फिर किसका विषय है वो? आप क्या बताना चाहते हो कि आत्मा विषय है, हैं? अभी आप बोल रहे थे वो विषयी है, तो अभी आप क्या बोल रहे हो? बोले बताता हूँ आत्मा विषय है किसका? बोलते हैं अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। ध्रुव को मैं बता रहा था कि इस पंक्ति को लेके महाराज जी की सभा में एक बार मैंने प्रवचन किया, विद्वान लोग बैठे थे। आत्मा अस्मत् प्रत्यय विषय है। नारायण, किसका विषय है? प्रत्यय का विषय। चलो अस्मत् को अभी हम छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हो कितना बड़ा वाक्य है। प्रत्यय का दृष्टा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ध्यान करो इस शब्द पर, आत्मदेव प्रत्यय का विषय बनते हैं। वो प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय का विशेषण है अस्मत् प्रत्यय। प्रत्यय किसका होगा? प्रत्यय किसका धर्म है? बुद्धि का। वृत्ति जब भी होगी वो बुद्धि की होगी, तो बुद्धि के प्रत्यय का विषय बनते हैं, ऐसा भाष्यकार बोलते हैं। अब देखो ऐसा है, इसमें हमको अपने का ज्ञान, हमको अपने बारे में जो ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इतना बात तो माननी ही पड़ेगी कि इदम का ज्ञान होता है तो अहम का भी ज्ञान होता है। अहम अज्ञात तो नहीं है, ये तो मानना ही पड़ेगा। कैसे ज्ञान होता है? मैं हूँ यह बात कैसे जानी जाती है? बोले एक प्रत्यय धारा बह रही है। क्या है वो? अस्मि। अस्मि, ये अस्मि से ही अस्मत् निकला है, ध्यान रखना। किससे? अस्मि। हाँ, अस सत्तायाम भुवि। अस धातु का एक अर्थ होता है सत्ता एक तो हुआ क्षेपणे, एक हुआ भुवि। पाणिनि महर्षि ने लिखा अस भुवि। अस धातु का अर्थ है भुवि, होना। इसी अस धातु में दो तरह की क्रिया बनती है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो आपको व्याकरण पढ़ने का मन होता है कि नहीं? एक सकर्मक और एक अकर्मक। जैसे अस्ति ये अकर्मक होगी और भवामी, हाँ, ये सकर्मक हो गई। भवती भू सत्तायाम, भू धातु भी सत्ता के ही अर्थ में है लेकिन सकर्मक हो जाती। भवती सविद्वान भवती। अब देखो तो उसमें कर्म शामिल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अहम अस्मि, इसमें कोई कर्म नहीं है। पुस्तकम अस्ति, इसमें कोई बीच में कर्म नहीं है। पुस्तकम भवति, ऐसा बोले तो
तो लगेगा कि ये शायद बनने वाली बात है। स सुखी भवति, तो सत्ता का बोध होता है कि क्रिया का? क्रिया का। देखो, तो सत्ता में ही एक सकर्मक धातु बन जाती है और एक अकर्मक धातु बन जाती है। तो अपनी जो अनुभूति हो रही है, हाँ, वो प्रत्यय रहित अनुभूति नहीं हो रही है। अब अपनी ओर ध्यान देना, बिल्कुल अब मीमांसा है। अपनी जो अनुभूति हो रही है वो प्रत्यय रहित अनुभूति नहीं है। प्रत्यय क्या है? अस्मि 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 अस्मि, मैं कौन हूँ, उसमें अस्मि का जो विशेषण है ना वो बदलेगा, लेकिन अस्मि प्रत्यय निरंतर प्रवाहित हो रहा है। और ये ध्यान में रखें कि अस्मि प्रत्यय है, अस्मि तत्व नहीं है। ठीक है, कारण सुषुप्ति में अस्मि प्रत्यय का भान नहीं होता। ठीक, मूर्छा में अस्मि प्रत्यय का भान नहीं होता। तो जब अस्मि प्रत्यय का भान नहीं होता उस समय अपना भी भान नहीं होता। ये तो मानोगे आप? इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मानुभूति अस्मि प्रत्यय सापेक्ष है। मानना पड़ेगा। अगर वह अस्मि प्रत्यय सापेक्ष नहीं होती तो सुषुप्ति में है ना अपना बोध होता, अथवा कोमा में अपना बोध होता, मूर्छा में अपना बोध होता। तो अब ये तय हुआ एक तरह से कि जो अपनी इस समय जो अपनी अनुभूति हो रही है वो अस्मि प्रत्यय सापेक्ष अनुभूति हो रही है। इस समय जो अपनी अनुभूति हो रही है वो अस्मि प्रत्यय के अधीन है। इसलिए अस्मि प्रत्यय का विषय होकर के ही अपनी अनुभूति हो रही है। लगता तो ऐसा ही है। अब यदि ऐसा है तो फिर श्रुति का विरोध भी होता है। श्रुति ने कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न तत्र मनो गच्छति न वाग गच्छति। श्रुति ने कहा यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। श्रुति का विरोध है। और विचार से ये बात साफ लगती है कि अस्मि प्रत्यय का व्यतिरेक होने पर अपनी अनुभूति का भी लोप होता है और अस्मि प्रत्यय के होने से अपना अनुभव होता है। तो अन्वय भी है, व्यतिरेक भी है। और अस्मि वस्तु नहीं है, तत्व नहीं है, प्रत्यय है। अगर तत्व होता तो उसका लोप क्यों होता? सजातीय प्रत्यय प्रवाह है, ये बात ठीक है, लेकिन है वो प्रत्यय? ये मीमांसा का विषय बना। आत्मचेतन विषय होकर के मालूम पड़ता है। भाष्यकार ने लिख दिया अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, आत्मा एक आत्यंतिक रूप से अविषय नहीं है, ये शब्द बोल रहे हैं। तो बोले ये तो श्रुति विरुद्ध वाक्य हो गया। श्रुति विरुद्ध ही हुआ ना। न तत्र मनो गच्छति न चक्षुर्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः कथम एतद् अनुशिष्यात् यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। आखिर प्रमाण श्रुति है। तो इसका विवरण तो ये है कि अनुसंधान काल में जो साधक है जब वो मनन करता है उस समय वो किस लिंग को लेकर के अहम का, आत्मा का अनुसंधान करे। अहमर्थ का अनुसंधान करते समय साधक के लिए लिंग क्या है? अस्मि अस्मि अस्मि, यही लिंग है। उसी अस्मि के सार को जब वो छूता है तब उसको बोलते हैं एकात्म प्रत्यय सारम। अब देखो ये तो श्रुति का वाक्य है, वहाँ भी शब्द है प्रत्यय, ठीक है कि नहीं? तो भाष्यकार श्रुति के विरुद्ध चले गए, ऐसा कहने का तो कोई साहस न करे, क्योंकि श्रुति ने ही कह दिया है प्रत्यय। देखते हो, एकात्म प्रत्यय, प्रत्यय शब्द लिखा है, एकात्म प्रत्यय सारम।
और वो प्रत्यय को डिफाइन किया, कौन सा? आत्म प्रत्यय। फिर एक लगा, एक आत्म प्रत्यय। अनुसंधान काल में इसी प्रत्यय का पीछा करते हुए, ठीक है, माने इदम प्रत्यय का अगर अनुसंधान करेंगे तो ईश्वर शायद मिल जाए। ठीक है, हाँ जी, इदम प्रत्यय सारम अगर ऐसा हम खोजने जाएंगे तो कौन मिलेगा? ईश्वर। समस्त इदंता का जो सार है ना, जिसमें से इदंता निकली है, वो ईश्वर है। जैसे घट कसोरे आदि का सार खोजने जाएंगे, हाँ, तो मिट्टी निकलेगी। इसी तरह से इदम प्रत्यय का सार खोजने जाएंगे तो पंचभूत मिलेगा, फिर पंच महाभूत से अहंकार मिलेगा, अहंकार से फिर महातत्व मिलेगा। खोज तो ऐसे ही होती है ना, प्रकृति मिलेगी, प्रकृति का भी फिर सार प्रभु मिल जाएंगे। इदम प्रत्यय सारम किम, बोले ईश्वरम। इदम प्रत्यय सारम ब्रह्म, चलो ऐसे बोलो, ईश्वर शब्द न बोल करके ब्रह्म बोल रहे हैं। वैसे ईश्वर बोलना ही ठीक है, सृष्टि सापेक्ष चेतन ईश्वर ही है, लेकिन चलो ब्रह्म कह लो, हमको कोई आपत्ति नहीं। इदम का जो कारण है, इदम का जो अभिन्न निमित्तोपादान तत्व है, वो ब्रह्म है। इदम प्रत्यय सारः, लेकिन ध्यान रखना आत्मा तो नहीं मिलने वाली है। इदम प्रत्यय का अनुसंधान करने से आत्मा की तो उपलब्धि नहीं होनी है। आत्मा की उपलब्धि कैसे, किसके पीछे जाएं? बोले अहम प्रत्यय सारः, ये लो सीधा, अस्मत् प्रत्यय सारः, एकात्म प्रत्यय सारः। अहम अहम अहम, इसका जब अनुसंधान करता है साधक तो उसका बहिर से क्या वियोग होता है। ये अनुसंधान में क्या हो रहा है? इदंता छूट रही है। शुरू में क्या थी? इसी अहम में इदंता मिश्रित थी, लेकिन जब आप अस्मि को, जो शब्द मेरे मुंह में आ रहा है, अस्मि को जब आप छानते हो, ये शब्द मुंह में आ रहा है, अस्मि पर ध्यान देते जाते हो तो जो अस्मि नहीं है वो छूटता जाएगा, है ना। पहले तो जब अस्मि बोला हमने तो शरीर सहित अस्मि बना था। अस्मत् प्रत्यय का विषय क्या था? पूरा ही शरीर भी था उसमें, हाँ, प्राण भी था उसमें, इंद्रियां भी थी, मन भी था, बुद्धि भी थी, त्रिगुण भी था, स्वभाव भी था, अपना बल भी था। ये सब अस्मि प्रत्यय का एक विषय है। अस्मत् प्रत्यय माने चिदात्मा सीधे नहीं। जब कहा जाता है कहाँ हो आप, हम कहें हाँ, तो आप क्या बोलते हैं? मैं। हाँ, आपको अगर कदाचित लगे कि मुझे बुलाया जा रहा है तो आप क्या बोलते हो? मैं। तो उस मैं में क्या शामिल है? सब शामिल है। तो एक अस्मत् प्रत्यय में ऐसे तो सब शामिल है, इदम शामिल है, अध्यस्त इदम शामिल है। तो अस्मत् शब्द वाच्य, हाँ, अथवा ऐसे बोले अस्मत् प्रत्यय विषय, नहीं, यही ठीक है। अस्मत् शब्द वाच्य अध्यास रूप जो अहम अपना आत्मा है, अध्यास सहित जो अपना आत्मा है, अर्थात अहमिदम मम इदम, वो पूरा ही अस्मत् प्रत्यय का विषय है। विचार करके देख। फिर इसका अनुसंधान होता है तो फिर इदंता में तो अस्मि शब्द घटता नहीं, इसलिए अस्मि शब्द में से देह बाहर गया। देह के साथ स्त्री पुरुष मनुष्य हैं, ये सब तद्धर्माणाम अपि चला गया। आप देखो अस्मि प्रत्यय आपको कहाँ ले जाता है? बुद्धि में नहीं। अस्मि प्रत्यय का पीछा करने से अंततः जैसे इदम प्रत्यय ब्रह्म से मिलाता है, हाँ, इदम प्रत्यय का सार खोजने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वैसे ही अस्मत् प्रत्यय का सार खोजने से चिदात्मा में ही जाके अस्मि घटेगा और कहीं घट नहीं सकता। ठीक। अस्मि का व्यवहार क्या है? इदम का तिरस्कार करना बनता है। अस्मि वास्तव में चिदात्मा का बोधक है कि नहीं, वो तो अभी हम बोलते हैं, लेकिन अस्मि इदमता का व्यावर्तक अवश्य है। ये अस्मि प्रत्यय का व्यवहार ही यही दिखाई देता है। और यह व्यावर्तन पूरा तब होता है
जब केवल चिदात्मा अवशिष्ट रहे और इदंता का लेश भी न हो। यह अस्मि प्रत्यय का उपकार है, यह अस्मि प्रत्यय का साधक के जीवन में व्यवहार है। जब अस्मि प्रत्यय का सार प्राप्त हुआ, तब जब चिदात्मा प्राप्त हुई, तो उसका लक्षण किया भाष्यकार ने अपरोक्षत्वात्। ये दूसरा शब्द है, देखना भाष्य को। पहला लक्षण किया अस्मत् प्रत्यय विषयम, ये भाष्य का प्रवाह देखना। अनुसंधानी के लिए जो शब्द है वो है, अनुसंधानी को तो लिंग चाहिए, ठीक है बेटा, अनुसंधानी को लिंग चाहिए। वो क्या पकड़ करके अनुसंधान करेगा? अस्मि। उसके लिए जो शब्द भगवान भाष्यकार देते हैं वो है अस्मत् प्रत्यय विषयम। लेकिन वह जब अनुसंधान पूरा होगा तो अस्मि प्रत्यय का सार होगा चिदात्मा, जो प्रत्यय का विषय नहीं है और जिसकी उपलब्धि अस्मत् प्रत्यय के अधीन नहीं है। तो उसकी उपलब्धि कैसे होगी फिर? अपरोक्षत्वाच्च। ये देखो, विषयता नहीं रही। अब क्या बना? अपरोक्ष है। यह अपरोक्ष शब्द का वही अर्थ है, अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम स्वप्रकाशत्वम इत्यर्थः। स्वप्रकाश मने यहाँ संदर्भ में स्वप्रकाश मने प्रत्यय निरपेक्षत्वम, ठीक है। अस्मत् प्रत्यय विषयम से आगे बढ़े तो अस्मत् प्रत्यय निरपेक्षम, अस्मत् प्रत्यय से निरपेक्ष जिसकी अनुभूति है, स्वप्रकाशत्व। अस्मत् प्रत्यय विषयम दूसरा है शब्द अपरोक्षत्वात्। ये प्रबुद्ध का अनुभव है, यानी ज्ञानी का ये अनुभव है। अनुसंधानी का अस्मत् प्रत्यय विषयम। ये देखो अधिकारी बदल रहा है हो गया। कोई आदमी न अनुसंधानी है न ज्ञानी है, तो क्या उसको आत्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम है? बोले वो चाहे ये मीमांसा न करे कि ये अस्मत् प्रत्यय का विषय है कि अपरोक्ष है, लेकिन इतनी बात सभी के अनुभव में है कि मैं हूँ। तो इसके लिए तीसरा शब्द है प्रत्यक आत्म प्रसिद्धे है। तीन शब्द दिया है अध्यास की सिद्धि के लिए। आत्मा अप्रसिद्ध नहीं है। आबाल वृद्ध, ब्रह्मा जी से लेकर पिपीलिका पर्यंत सभी के अनुभव में यह बात कैसे अनुभव होता है, ये विश्लेषण चाहे कोई न करे, लेकिन यह अनुभूति सभी को बिल्कुल साफ साफ है कि मैं हूँ। न कश्चित प्रतीयात नाहमस्मीति। यह किसी को प्रतीति नहीं हो सकती। देखो, प्रतीति अनर्ह है। प्रतीति का यह कभी विषय नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूँ। करके दिखाओ। प्रतीति में अहम तो हमेशा ही शामिल ही रहता है, बल्कि वेदांतों में तो यहाँ तक बात कही गई कि समूचा भोग योग, अनुसंधान, समूचा का समूचा व्यापार इसी मूल अनुभूति को लेकर आरंभ होती है। क्या? अहम अस्मि। ईश्वरः अस्ति न वा इति अनुसंधानीयम, जगत सत्यम वा मिथ्या इति तो अन्वेष्टव्यम, किंतु अहम अस्मि न वा हैं, ये बोलोगे? कोई बोलेगा ऐसा? इसलिए तीसरा जो लक्षण किया, तुम कहते हो आत्मा अविषय है। अब आप समझ गए होंगे। भाष्य को केवल देख करके देखिए। व्याप्ति वगैरह तो सब तर्क की भाषा में बनाई जाती है, वो उसका अपना स्वाद है, मुझे वो भी आता है, लेकिन फिर भाष्य का स्वाद केवल तर्क नहीं है ना। भाष्य में जब ये कहा गया कि आत्मा अविषय है, इसलिए उसमें अधिष्ठान नहीं हो, अध्यास नहीं हो सकता, तो पूर्व पक्षी अविषय बताने से क्या बताना चाहता है, हैं? आत्मा अप्रसिद्ध है, ठीक है, या फिर अज्ञात है। असल में उसका कहना ये है, और उसी अज्ञातता का निषेध करने के लिए भाष्यकार ने तीन शब्द दिए। ये इंद्रिय संयुक्तत्वम इत्यादि जो है ना, मुझे बहुत गहरा नहीं लगता। ये भी सीखिए आप, भाष्याश्रित हो करके
भाष्यिक शरण होकर के कभी सोचिए। लेकिन ये है कि सोचने की ताकत पैदा, उसका आक्षेप ये है कि आत्मा अप्रसिद्ध है, अज्ञात है। क्यों अज्ञात है? अविषयत्वात्, उसी को हेतु बना दिया। और अज्ञात में कोई अधिष्ठानत्व संभव नहीं है, अज्ञात में कोई भ्रम संभव नहीं है, अप्रसिद्ध में कोई भ्रम संभव नहीं है। भाष्यकार के तीनों शब्द केवल इसी बात का निषेध करते हैं कि आत्मा अप्रसिद्ध नहीं है। तुम जो बोल रहे हो ना, वो भी अपने को जान के अनुभव करके बोल रहे हो, ये बोलते हैं। अब तीन अधिकारी इसमें दिखाई देते हैं। आत्मा के ही बारे में तीन तरह के अनुभव बने। एक है अनुसंधानी, साधक है अस्मत् प्रत्यय विषयम विषयत्वात् एक। फिर ज्ञानी जो शुद्ध रूप से तत्व को जान पाया, तब वो बोलेगा अपरोक्षत्वाच्च। और फिर ये सर्वलोकानुभव सिद्ध बताते हैं प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। तीन शब्द दिए किसका निषेध करने के लिए? हाँ, अज्ञातता का अथवा अप्रसिद्धि का। बस इतना आप समझ लो तो बहुत हो, माने हमारी मीमांसा सफल हो जाएगी। वाह, ये बहुत बढ़िया वाक्य, आई टेल यू। भाष्यकार ने सीधे ही कह दिया, क्या बात करते हो, आत्मा ज्ञात है तो अज्ञात ज्ञापक है, हुआ फिर प्रमाण तो। आत्मा सबको ज्ञात है, मूर्ख को भी, साधक को भी, ज्ञानी को भी। ये देख, जो अत्यंत साधारण है उसके लिए प्रत्यगात्मक प्रसिद्ध है, और जो बिल्कुल ज्ञानी है उसके लिए अपरोक्ष है, और जो खोजना चाहता है उसके लिए एक लिंग बताता हूँ। वो क्या है? अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। तुम इदम प्रत्यय का अनुसंधान करोगे तो आत्मोपलब्धि नहीं होने वाली। भगवान शंकर के लिए एक प्रार्थना है ना, संसार है ना, संसार सारम। हाँ, भुजगेंद्र हारम। संसार सारम माने क्या? इदमस्य सारम, यही है उसका। तो ये बोलते हैं परोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। पहले तो ये कह दिया कि तुम अज्ञात अज्ञात की बात मत करो, और अब जरा सा उसकी बुद्धि को खुजलाते हैं। ये पंक्ति देख लीजिए, भाष्यकार कहते हैं तुम पुरोवस्थिते, क्या तुमने शब्द बोला था? सर्वो ही पुरोवस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति। बोले ये नियम है क्या? केवल तुम ही सोचते समझते हो? न च अयम अस्ति नियमः, क्या नियम नहीं है? पुरोवस्थिते एव विषय विषयांतरम अध्यसितव्यमिति। ये ऐसा कोई नियम नहीं है, बना नहीं सकते ऐसा नियम। क्यों? बोले तुमको दूसरा दृष्टांत देता हूँ। अप्रत्यक्षे अपि, देखो पूरे वस्थिते हटाया, काट दिया बिल्कुल। अप्रत्यक्षे अपि ही आकाशे, बोलो जरा, तुम्हारे मत में आकाश प्रत्यक्ष है? तुम्हारे मत में आकाश पूर्वस्थित है, इंद्रिय भाष्य है। अप्रत्यक्षे पी आकाशे बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति। ये बालक लोग अप्रत्यक्ष आकाश में तलमलिनता आदि का अध्यास करते ही हैं। इसलिए ये प्रत्यक्ष में ही अध्यास होता है, इस प्रकार का कोई नियम बिल्कुल नहीं है। एवं इसलिए तुम मूल बात का निषेध मत करो। आत्मा में इदंता का अध्यास हुआ पड़ा है, इसीलिए सारे अनर्थ हैं। अगर तुम ये कह दोगे कि अध्यास नहीं हुआ है, हाँ, तो फिर उस अनर्थ की निवृत्ति भी फिर नहीं हो सकती। इसलिए एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः। इसलिए प्रत्यक आत्मा में अनात्मा का अध्यास समझने में कोई विरुद्ध तर्क उपस्थित नहीं है। ओम 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 ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।